लोगों को हैरान करके रख देंगे कि क्या इस योग और मेडिटेशन के पीछे साइंस है। आप लोगों को समझना चाहिए दोस्तों, मैंने कुछ नहीं किया। एक हफ्ते में मैं करीब 160 केसेस ऑपरेट करता हूँ। हमारा एशिया का बिजनेस सेंटर है, इंडिया का नहीं, एशिया का। यानी जितना पूरा दिल्ली एक हफ्ते में करता है उतना हम एक दिन में काम करते हैं दोस्तों। तो उन 160 केसेस जो हार्ट अटैक के हैं, उनमें से मेरे 25% जो केस हैं उनकी उम्र 18 से मात्र 30 वर्ष होती है। और मैंने 150 ऐसे हार्ट अटैक के मरीजों को इकट्ठा किया। और दोस्तों इन लोगों को कोई रिस्क फैक्टर नहीं था। मैंने सिंपल काम किया, इनके तनाव को मेजर किया, घर का स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस और जनरल स्ट्रेस कितना है, और इनका ब्लड सैंपल खींचकर इनकी शरीर की उम्र नहीं, इनकी जीन्स और बॉडी की सेल्स की एज को मेजर किया। और रिजल्ट्स क्या थे दोस्तों, इनको हमने पब्लिश किया कि आपको हैरान करके। दोस्तों इन बच्चों की शारीरिक उम्र थी 18 से 30 साल, लेकिन देखिए दोस्तों की जेनेटिक उम्र थी 60 से 90 साल के, 95 साल के बुजुर्ग के बराबर। कैन यू इमेजिन दोस्तों, उस 18 से 30 साल की कॉस्ट्यूम के अंदर जो अंदर एक्चुअल बनावट थी सेल्स की, वो 60 से 90 साल थी। और दोस्तों कोई रिस्क फैक्टर नहीं था। मैंने कहा ये हो क्यों रहा है। जब हमने फर्दर एनालाइज किया, हमने देखा 91 to 98% ऑफ देम, उनके अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ साइकोसोशल स्ट्रेस, एंगर, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ हैप्पीनेस, संबंधों के अंदर लैक ऑफ शुक्राना, आपस में ना बनना, ईगो और अहम का होना, ये मैक्सिमम उनकी लाइफ में दोस्तों देखा। कैन यू बिलीव। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, स्ट्रेस तो आपको, मुझको, सबको कभी ना कभी हो जाता है, उससे क्या जीन्स इतनी इफेक्ट हो जाती हैं। तब हमने फर्दर देखा दोस्तों, आप देखिए जिन लोगों के जीवन के अंदर तनाव है, पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है दोस्तों, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, केवल अहम और ईगो और धन उनकी लाइफ को गवर्न करता है, संबंधों में प्यार नहीं है दोस्तों, उन लोगों का टेलोमरेज एंजाइम कम होता है और शरीर और जीन्स की लेंथ कम होती चली जाती है। लेकिन वो लोग जिनके जीवन के अंदर ग्रैटिट्यूड है, पॉजिटिविटी है, शुक्राना है दोस्तों, उन लोगों के जीवन के अंदर जो मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, उनकी टेलोमरेज एंजाइम बढ़ती है और उनकी जेनेटिक एज सिग्निफिकेंटली कम होती चली जाती है। दोस्तों ये है राजयोग मेडिटेशन का आधार। हमने दोस्तों आज अपने हॉस्पिटल के अंदर राजयोग मेडिटेशन के द्वारा आप जैसे लोगों को जिनको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उन लोगों को मात्र 20 से 30 मिनट की योग और मेडिटेशन के द्वारा हम उनकी डिजीज, उनकी एंजाइटी, उनकी एजिंग को रिवर्स कर रहे हैं दोस्तों। आईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स उनके साथ कोलैबोरेट करके ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आज हम लोग कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम लोग दिखा रहे हैं कि केवल योग के प्रयोग के द्वारा आप अपने जीवन की नेगेटिविटीज, एंजाइटी, डिप्रेशन और एजिंग को भी रिवर्स दोस्तों कर सकते हैं, केवल दृष्टिकोण और योग के एक्सपीरियंस के दोस्तों। सिंपल और कुछ भी नहीं है, केवल राजयोग मेडिटेशन हमारे दृष्टिकोण को परिवर्तित करता है दोस्तों। लोग वही होंगे, सिचुएशन वही होगी, परिस्थितियां वही होंगी, लेकिन दोस्तों अंदर जो है मेरा एनालिसिस बदल जाता है। तभी मैं हमेशा मजाक में कभी कभी लोगों को कहता हूं कि देखो भाई, जब खिचड़ी कुकर में पकती है तो हमारे शरीर को ठीक कर देती है, लेकिन दोस्तों जब खिचड़ी हमारे दिमाग में पकती है तो हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती है। और राजयोग मेडिटेशन कुछ नहीं करता। राजयोग मेडिटेशन जो हमारे अंदर मन में, कुकर में जो खिचड़ी पक रही होती है, उसको वो बिल्कुल पॉजिटिव और पावरफुल बना देता है दोस्तों। यही डॉक्टर रॉबर्ट वाल्डिंगर, वर्ल्ड के फेमस न्यूरो साइंटिस्ट, जिन्होंने हार्वर्ड सेकेंड जनरेशन स्टडी, जिसको हैप्पीनेस स्टडी के नाम से जानते हैं, इन्होंने 700 लोगों को 75 साल तक फॉलो किया, उनके हर जीवन के एस्पेक्ट को मेजर किया कि क्या उनकी लाइफ में एक फैक्टर है जो उनकी सक्सेस और फुलफिलिंग और हैप्पी लाइफ को डिटरमिन करता है दोस्तों। इनका धन, इनका वैभव, इनकी पोजीशन, इनकी पावर, इनके अचीवमेंट्स, इनकी फैमिली कुछ भी मैटर नहीं करती थी। केवल और केवल एक फैक्टर बाहर निकल के आया दोस्तों फॉर हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। जानते हैं वो फैक्टर क्या था? वो फैक्टर था टू हैव गुड रिलेशंस इन योर लाइफ दोस्तों, गुड रिलेशंस। आज यही मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों।
केवल राजयोग मेडिटेशन केवल ये नहीं कि मैं आत्मा हूं और परमात्मा के साथ योग लगाऊं, लेकिन उस योग के द्वारा जो पवित्रता, जो शांति, जो प्यार, जो स्नेह, जो सुकून, जो आनंद मेरे अपने अंदर और मेरे संबंधों में आता है दोस्तों, वो मेरे जीवन, मेरे परिवार, मेरे समाज को स्वर्ग समान बना देता है। ये है योग, राजयोग की पराकाष्ठा दोस्तों। आज साइंस और मेडिटेशन ये क्लियरली प्रूव कर चुकी है दोस्तों कि आज अगर हम मात्र 15 से 20 मिनट रोज योग करते हैं और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, हमारे रिलेशंस, हमारी लाइफ पॉजिटिव और पावरफुल हो जाती है। आज पहला संदेश मैं आपको यही देना चाहता हूं, केवल संकल्प के परिवर्तन के द्वारा आप अपनी शरीर की भी परिवर्तित कर सकते हो। ये शक्ति योग और मेडिटेशन के अंदर है। दूसरा सवाल आपका आएगा, ठीक है डॉक्टर मोहित, हम तो डॉक्टर नहीं है, आपने जीन्स को देखा है, हम जीन्स को कैसे देखेंगे? आप हमें बताइए कि क्या योग और मेडिटेशन और संकल्प क्या मेरे शरीर पर भी इफेक्ट डालते हैं? क्या मेरे शरीर की संरचना भी योग और मेडिटेशन के द्वारा चेंज हो सकती है? इसका उत्तर भी दोस्तों हाँ है। देखिए सेकंड स्टडी क्या हुई, मेरी तरफ देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा, आपको मजा आ जाएगा सुन के दोस्तों, जो आज मैं आपको कहानियां सुनाने वाला। डॉक्टर एल्वारो पास्कल लियोन हार्वर्ड के फेमस न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। इन्होंने आप जैसे लोगों को पास लिया और एक्सपेरिमेंट करना आरंभ किया कि क्या केवल सोचने का मेरे शरीर और ब्रेन पर कोई असर होता है। हम कई बार सब लोग बोलते हैं ना, चिंता मत करना, हमने केवल सोचा ही था, मैंने उसको कुछ बोला नहीं है। जब हम ये सोचते हैं तो इसका मतलब है कि मैं ये मानता हूं जो मैं सोच रहा हूं वो मेरे पास ही है। और इन्होंने 2 ग्रुप्स में लिया लोगों को, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई हम सबको पियानो प्ले करना सिखाएंगे। पियानो जानते हैं ना, जो मशीन होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको प्ले करना सिखाएंगे। उन्होंने 2 ग्रुप से डिवाइड किया, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 के साथ किया, आप लोगों को पियानो के सामने बिठाया और 3 हफ्ते के लिए हाथ से पियानो प्ले करना सिखाया। आप लोग एक्चुअली प्ले कर रहे थे। आप लोगों के साथ क्या किया, आप लोगों को केवल पियानो की पिक्चर और वीडियो दिखाया और आपको इमेजिन करवाया कि आप लोग पियानो प्ले कर रहे हैं। यानी एक ग्रुप एक्चुअली प्ले कर रहा था और एक केवल सोच रहा था। और 3 हफ्ते बाद इन्होंने ब्रेन के एमआरआई सबके कराए, ये देखने के लिए कि ब्रेन का वो एरिया जो पियानो प्लेइंग फिंगर्स को कंट्रोल करता है, वो कैसा फर्क आता है दोनों ग्रुप्स के अंदर, जो सोच रहे हैं और जो एक्चुअली कर रहे हैं। रिजल्ट्स क्या थे दोस्तों, देखिए, जो लोग केवल कर रहे थे, उन लोगों का एरिया ब्रेन का एक्सपैंड किया। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह थी कि जो लोग केवल सोच रहे थे, कर नहीं रहे थे, उन लोगों के ब्रेन में भी वही चेंजेस पाए गए जो एक्चुअली कर रहे थे। इन्होंने प्रूव किया कि करने के बराबर ही सोचना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे ब्रेन को रीप्रोग्राम दोस्तों कर सकता है। मेंटल प्रैक्टिस कैन रिजल्ट इन सिमिलर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रेन दोस्तों। राजयोग मेडिटेशन हमारे संकल्पों को प्रोग्राम करता है, हमारी सक्सेस को प्रोग्राम करता है, और इस साइंस को कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। नर्व सेल्स दैट फायर टुगेदर दे वायर टुगेदर। जिस चीज को आप बार बार सोचेंगे, वो चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लग जाएगी। ये पावर दोस्तों हमारी लाइफ के अंदर है, और यही मेरे साथ भी दोस्तों हुआ। जब 2021 के अंदर, 2013 के अंदर 21 मार्च मैं एक अच्छा बैडमिंटन प्लेयर था दोस्तों। बैडमिंटन खेलते खेलते स्टेट लेवल पर मैं खेलता था, मुझे सिवियर स्पाइनल इंजरी हुई और मैं बैडमिंटन कोर्ट पर कोलैप्स कर गया। मुझसे उठा भी नहीं गया, 1 मिलीमीटर भी हिला नहीं गया, और मुझे ड्रैग करके घर ले आया गया। मेरा पास इंटरमेडिकुलरिस फ्रैक्चर था, स्पाइन डिसलोकेटेड था, डिस्टेसिस था, और मैंने अपने ऑर्थोपेडिक और न्यूरोसर्जन फ्रेंड्स को बोला कि मुझे फटाफट ठीक करो। उन्होंने कहा डॉक्टर मोहित बहुत हुआ बैडमिंटन, बिस्तर पर सीधे लेके आओ। मुझे लिटाकर रखा दोस्तों 1 महीने। मैं उठता था, उठते ही मेरे को रेडिएशन होती थी, मुझसे चला नहीं जाता था, लाइफ नॉर्मल नहीं थी। हर रोज दोस्तों जब मैं उठता था, मुझे बैडमिंटन कोर्ट सामने दिखाई देता था। हर रोज जब मैं उठता था, मुझे संकल्प आता था कि मैं ठीक हूं, मुझे बैडमिंटन दोबारा खेलना है। हर रोज मैं उनको फोन करता था कि मुझे ठीक करो, मुझे इस प्रकार की लाइफ नहीं चाहिए दोस्तों। वो लोग मेरी बात को नहीं माने। 1 महीना 2 महीना मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया, ड्रैगिंग पेन के साथ काम करता था।
8 महीने निकल गए दोस्तों। अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट होकर मैं जबरदस्ती हॉस्पिटल में 17 जनवरी 2014 को एडमिट हो गया। मैंने उन्हें कहा मेरी स्पाइन को फिक्स करो, मैं बैडमिंटन दोबारा खेलना चाहता हूँ, मैं अपने आप को विजुलाइज करता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ दोस्तों। और 19 जनवरी 2014 को मेरी सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद ये मेरी पिक्चर दोस्तों फर्स्ट डे की थी। फेस मेरा पूरा स्पॉइल्ड था, लेकिन स्पाइन फिक्स था दोस्तों। और ये मेरी एक्चुअल स्पाइनल पिक्चर्स हैं जिसमें स्क्रूज जो हैं वो ग्रिल्ड हैं दोस्तों, लेकिन चेहरे पर स्माइल थी क्योंकि मुझे पता था कि अब मैं वापस हो जाऊंगा दोस्तों। सेकेंड डे हॉस्पिटल से मैंने डिस्चार्ज लिया, मैं घर गया गाड़ी चलाकर दोस्तों। नेक्स्ट डे से मैंने घर में घूमना आरंभ कर दिया, सपोर्ट को छोड़ दिया। एक हफ्ते मैं घर के बाहर गार्डन में घूमने लगा दोस्तों। मात्र 10 दिन के अंदर मैं सपोर्ट सिस्टम को छोड़कर फिजियोथेरेपी आरंभ करके घर के बाहर बड़े पार्क में धीरे धीरे स्टेप्स लेने आरंभ किए। 1 महीने के अंदर मैंने अपने हॉस्पिटल को ज्वाइन किया, अपने पेशेंट्स को ऑपरेट करना दोस्तों आरंभ कर दिया और अपनी फिजियोथेरेपी भी रोज करता था। विजुअलाइजेशन थी कि मुझे बैडमिंटन दोबारा खेलना है दोस्तों 1 साल के अंदर। 1 साल बाद मैं 8 किलोमीटर घूम पाता था दोस्तों। मेरी लाइफ प्रैक्टिकली काफी नॉर्मल हो रही थी, चलने में दिक्कत होती थी, लेकिन दोस्तों आज 12 साल बाद मैं 16 किलोमीटर जॉगिंग और वर्कआउट डेली करता हूं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अपने स्पोर्ट पर वापस हूं दोस्तों। आज ये योग और संकल्पों की शक्ति है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस चीज को अगर आप अपनी लाइफ में एक पर्पस लेकर चलते हैं तो अपनी लाइफ में आप असंभव को भी संभव और असाध्य को भी साध्य करने की शक्ति रखते हैं। ये है दोस्तों राजयोग मेडिटेशन की शक्ति दोस्तों। आपके जीवन, हमारे जीवन में सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे दोस्तों, और प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में जरूर आती हैं, लेकिन मेरा संदेश दोस्तों केवल एक है कि इन प्रॉब्लम्स में उलझे नहीं, लेकिन प्रॉब्लम से घूमते हुए राजयोग मेडिटेशन के द्वारा इनसे बाहर निकलना आरंभ करिए दोस्तों। ये योग हमें सिखाता है कि परेशानियां आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन संकल्प शक्ति जब पावरफुल है दोस्तों तो हमारी लाइफ में हम बाहर निकल सकते हैं। और तभी परमात्मा हमको कहता है कि जब हमारी परिस्थिति, जब हमारे संकल्प कमजोर होते हैं दोस्तों तो परिस्थितियां हमारे लिए समस्या का रूप ले लेती हैं, लेकिन दोस्तों जब संकल्प हमारे स्थिर होते हैं तो परिस्थितियां हमारे लिए एक चुनौती का रूप ले लेती हैं। लेकिन वही संकल्प जब हमारे सशक्त और पावरफुल होते हैं तो वही परिस्थितियां हमारे लिए एक अवसर का रूप ले लेती हैं। इट्स ऑल अबाउट द पावर ऑफ आवर ओन माइंड। केवल हमारे संकल्प का योग और मेडिटेशन दोस्तों कुछ और नहीं करता, लेकिन आपके संकल्पों को इतना मैजिकल बना देता है कि हर परिस्थिति और चैलेंज में आप जिस भी प्रकार से चाहें अपनी लाइफ में उस चीज को दोस्तों आप अचीव कर सकते हैं। आप सबकी लाइफ में ड्रीम होंगे दोस्तों। कोई लोग खुशी चाहते हैं, कोई लोग पैसा चाहते हैं, कोई लोग अपने रिलेशंस को अच्छा बनाना चाहते हैं, कोई लोग आप में से चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ें, कोई लोग चाहते हैं हमारे परिवार में खुशी और आनंद हो, कोई अपने जीवन को सुकून से बनाना चाहते हैं। दोस्तों केवल आपकी सक्सेस आपसे संकल्प मात्र की दूरी पर है दोस्तों। 2001 9 जुलाई का दिन दोस्तों मैं अमेरिका से वापस आया था, और मेरे अमेरिका से वापस आने के केवल 2 कारण थे दोस्तों। पहला कारण था कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहता था, और दूसरा कारण था कि मैं कार्डियोलॉजी की पढ़ाई करना चाहता था। पेरेंट्स दिल्ली में थे और इसलिए मेरे पास कार्डियोलॉजी के एग्जाम के लिए एक सेंटर था, और उस वक्त पूरे भारतवर्ष में दोस्तों 5 सीटें होती थी जिसके लिए 10-15 हज़ार लोग कंपीट करते थे, और वो लोग 1 नहीं 2 नहीं 3-3 4-4 साल से प्रिपेयर करते थे। मेरे पास मात्र 4 से 5 महीने पढ़ने के लिए थे। मैं अपनी मदर के पास गया, मैंने कहा कि मेरे को नहीं लगता कि मैं इस एग्जाम को क्लियर कर पाऊंगा, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं एक अटेम्प्ट दूंगा और कम से कम मैं MD मेडिसिन हूँ, मैं मेडिसिन की प्रैक्टिस कर लूँ। पॉजिटिव लेडी है दोस्तों, बहुत सकारात्मक लेडी है। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे बोला कि बेटा सीटें कितनी हैं? मैंने कहा 5। उन्होंने कहा तुम्हें कितनी चाहिए? तो मैं उनकी शक्ल देखने लगा, मैंने कहा मुझे 1 चाहिए। तो उन्होंने कहा 4 को हटाओ, 1 पर फोकस करो, वो तुम्हारे लिए। दोस्तों मैं अपने कमरे में जाकर मैंने अपनी किताब पर लिखा कि ये 1 सीट मेरे लिए है। अपने सामने मैंने लिख लिया कि दिस 1 सीट इज फॉर मी, और 19 जुलाई 2001 से मैंने पढ़ाई को आरंभ किया। 9 फरवरी 2002 को एग्जाम था, दिल्ली के खालसा कॉलेज, 10,000 लोग दोस्तों, 3 घंटे का एग्जाम, सैटरडे का दिन, 9:30 से 12:30 बजे 100 क्वेश्चन का पेपर मैं देकर बाहर निकला।
और आप भी जानते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एग्जाम देकर जब हम आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, अपने फ्रेंड से पूछेंगे यार इसका आंसर क्या लिखा, इसका आंसर क्या लिखा, और मैं भी ऐसे ही करने लगा। दोस्तों मेरे एक भी मित्र ने मेरे साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं किया। मेरे टीचर्स, मेरे सीनियर्स मेरे साथ एग्जाम दे रहे थे, उन्होंने मुझे केवल एक बात बोली कि डॉक्टर मोहित आप घर जाइए, शाम को 6:30 बजे आपको क्वेश्चन पेपर विद आंसर्स मिल जाएगा ताकि अगले साल आप बेटर एग्जाम दे पाए। दोस्तों मेरा मन बहुत खराब हुआ, मैं सच बताऊं, उस दिन 1:30 बजे मैं सीधे हेयर कट के ले गया, घर पर आया, किताबों को मैंने साइड किया क्योंकि मेरे बस की नहीं थी दूसरा अटेम्प्ट देना, और मैं रिलैक्स होकर म्यूजिक सुनता रहा। 15 दिन रिजल्ट की वेट की। 15 दिन बाद जब रिजल्ट आया तो मेरी कंट्री के अंदर दोस्तों फर्स्ट रैंक था। मेरा परसेंटाइल 95% था दोस्तों, 95% जो आज भी रिकॉर्ड है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रैंक थे वो 78, 77, 75 एंड 70% दोस्तों थे। लोग कहते थे कि ये मैजिक है, और मैं कहता था ये योग और मेडिटेशन के द्वारा मैनिफेस्टेशन की शक्ति है। दोस्तों क्यों? क्योंकि उन 4 महीनों में मैंने एक भी दिन ये संकल्प ही नहीं लिया कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बनूंगा। मैं अपने आप को कार्डियोलॉजिस्ट स्वीकार कर चुका था। इसलिए दोस्तों जब आप अपने लक्ष्य और अपने संकल्पों को आपस में चिपका देते हैं और बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा देते हैं दोस्तों, तो प्रकृति और परमात्मा भी बातें हो जाता है कि वो आपकी सफलता को आपके चरणों में लाकर दोस्तों रख दे। ये है योग और मेडिटेशन की शक्ति।